नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 77। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्सक्रेटरी सिस्टम चल रहा था। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एम्फिओक्सिस चल रहा था। तो अभी तक जो अपने पढ़ा था उसमें ये था कि जो एम्फिओक्सिस होता है उसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो मेन तो जो थे वो थे प्रोटोनेफ्रिडिया। मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन सा था? प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद में आपको बताया था कि इसके अंदर हेडसेक गर्थ या हेडसेक जो अपने वृकक बोल सकते हैं, हेडसेक नेफ्रिडिया जिसको इंग्लिश में अगर बोलें वो, उसके अलावा अपने ब्राउन फनल और साथ में इसके अंदर रीनल पेपिली, ये तीन संरचनाएं भी पाई जाती है जो भी उत्सर्जन का काम करती है। हालांकि आपको बताया था कि इसके अंदर जो मुख्य उत्सर्जन होते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडी होते हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने पूरा विस्तृत अध्ययन भी किया है। अपने प्रोटोनेफ्रिडिया की देखा भी कि जो संरचना होती है, पहले तो हमने स्थिति को देखा था। स्थिति में आपको बताया था कि ये जो गिल बार्स होती है उसके दोनों 90 से 100 जोड़ी होते हैं। उसके अलावा फिर इनकी संरचना देखिए, अपने इसके अंदर एंटीरियर वर्टिकल और पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल जो दो लिम्स या दो भुजाएं होती हैं, और इन दोनों ही भुजाओं से साइड ब्रांचेस निकलती है और साइड ब्रांचेस से गुच्छे के रूप में सोलेनोसाइड सेल्स निकलती है। एक्चुअली में जो सोलेनोसाइड सेल्स होती हैं वही फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाओं की तरह काम करती हुई नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करती है? बाहर करने का कार्य करती है। ये बात अपने उसमें देख चुके हैं। अब अपने आज बात करेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक और हैं हेडसेक्स नेफ्रिडियम की हम बात करें। दूसरा जो इसका उत्सर्जन है नेफ्रिडियम, हेडसेक नेफ्रिडियम। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये हेडसेक नेफ्रिडियम एक सीधी लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कि ओरल हुड के बाईं और नोटोकॉर्ड के कहाँ पाई जाती है? अधरतल पर पाई जाती है। यानी कि इसकी जो स्थिति यदि हम बात करें तो जो अपने मेन जो अगर ओरल हुड अगर बात करें तो ओरल हुड वाले एरिया के अंदर जहाँ पर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड के ठीक नीचे की ओर क्या पाई जाती है? हेडसेक नेफ्रिडियम पाई जाती है। और लंबी नलिकाकार क्या होती है? एक संरचना होती है। उसके अलावा यदि हम इसको देखें कि इसका जो अगला सिरा क्या होता है? बंद होता है, जो कि हेडसेक गर्त के आगे स्थित होता है, जबकि पिछला सिरा जो है फेरिंग्स के जो प्री ब्रेंकियल जो चैम्बर होता है उसके अंदर क्या खुलता है? ये आकर के खुलता है। यानी इसके दो सिरे हैं, अगला सिरा क्या रहता है? बंद रहता है, जबकि पिछला सिरा क्या होता है? खुला होता है, जो कि प्री ब्रेंकियल एरिया के अंदर खुलता है। उसके अलावा ये अगर हम बात करें तो इसके अंदर साथ में जो है सोलेनोसाइड सेल्स है वो भी इसको क्या होती है? ढके हुए रहती हैं। यानी जो प्रोटोनेफ्रिडिक सोलेनोसाइड सेल्स हैं वो इसको ढके हुए रहती हैं। और ये क्या करता है कि जो सिलोमिक फ्लूइड है वहाँ से क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है? अलग करता है। तो यदि हम इसकी बात करें, ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो कि ओरल हुड के पास लेफ्ट साइड में नोटोकॉर्ड के धरातल पर पाई जाती है। धरातल पर कहाँ होती है? पाई जाती है। और इसका अग्र सिरा बंद व पश्च सिरा फेरिंग्स के प्रीब्रेंकियल जोन में खुलता है, ये सोलेनोसाइड सेल्स द्वारा भी ढकी रहती है। और
जो अपने हेडसेक ग्रूव की बात की थी, जो कि ओरल वुड के अंदर ही पाई जाती है, अगर आपको थोड़ा ध्यान है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और हेडसेक ग्रूव जो है उसके पास ही इसकी एक्चुअल वास्तविक स्थिति होती है। और हेडसेक ग्रूव आपको पता ही है नोटोकॉर्ड के ठीक नीचे स्थित होती है। तो ये इसकी क्या स्थिति होती है और इसकी पोजीशन क्या होती है बॉडी के अंदर, लेफ्ट साइड में होती है, बाईं ओर होती है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अलग करती है। ये सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। तो ये इसका क्या है, कार्य हेडसेक नेफ्रिडियम। तो हेडसेक नेफ्रिडियम हेडसेक ग्रुप के पास स्थित होता है और इसकी जो थोड़ा सा बॉडी में बाईं ओर स्थित होता है, नलिकाकार संरचना होती है। और हेडसेक ग्रुप के ठीक पास में और नोटोकॉर्ड के ठीक क्या है, अधर तल पर पाई जाने वाली संरचना है। अगर सिरा बंद होता है और पुष्ट सिरा कहाँ खुलता है, फेरिंक्स के प्री ब्रैंकियल जोन में खुलता है। और सोलेनोसाइड द्वारा अभी क्या आता है, धक्का रहता है और इस सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, हेडसेक वर्ग। दूसरा जो है इसका है ब्राउन फनल। ब्राउन फनल जो है दो कोषनुमा संरचनाएं होती है, जो कि फेरिंक्स के पीछे की पृष्ठतल पर क्या होती है, एक एक स्थित होती हैं। कितनी होती हैं, इस संख्या में 2 होते हैं। और जो कि फेरिंक्स के पृष्ठतल पर क्या होती हैं, दोनों एक एक स्थित होती हैं। और ये जो फनल, ब्राउन फनल का मतलब ये हुआ कि ये कीप के आकार की क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। और इन संरचनाओं की यदि हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि ये भी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, बाहर निकालती है। और कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो इनको रिसेप्टर ऑर्गन भी मानते हैं, निग्राही अंग भी मानते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन्स भी इनको मानते हैं। किसको, ब्राउन फनल को। तो ब्राउन फनल की यदि हम बात करें, तीसरा जो पार्ट अपना, ये आपके सिलेबस में शॉर्ट में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये तीनों ऑर्गन। और ब्राउन फनल ये कोषनुमा कीप के आकार के कीपाकार होते हैं, जो कि फेरिंक्स के पृष्ठ तल पर पाए जाते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कि फेरिंक्स के कहाँ पर पाए जाते हैं, पृष्ठ तल पर पाए जाते हैं। इन दोनों क्या होते हैं, एक एक, दोनों और एक एक स्थित होते हैं। इसका जो अग्र सिरा होता है वो पृष्ठ प्रगुह्य नाल में, तथा जो पश्च सिरा जो होता है वो कहाँ खुलता है, परिकोष्ठ में खुलता है। पृष्ठ जो है सिलोमिक कैनाल कह सकते हैं, और चौड़ा पश्च सिरा जो होता है वो कहाँ खुलता है, परिकोष्ठ यानी एट्रियल कैविटी में खुलता है। इसका अग्र सिरा डोर्सल सिलोमिक कैनाल में खुलता है, जबकि पश्च चौड़ा सिरा चौड़ा सिरा एट्रियल कैविटी में खुलता है, अब आप देख सकते हो कि एक सिरा तो कहाँ खुल रहा है, इसका एक्चुअल में सिलोमिक कैनाल में खुल रहा है। और हमने बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो या तो इसकी सिलोमिक कैनाल के अंदर पाए जाते हैं, या सिलोमिक कैनाल का जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके अंदर पाए जाते हैं, या क्या होता है कि ये जो डोर्सल और पृष्ठ रक्त वाहिनियों के अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसके अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ब्राउन फनल जो फनल के आकार की होती हैं, कीपाकार होती है, संख्या में 2 होती है, जो कि फेरिंक्स के दोनों और एक एक स्थित होती है, तथा इसका जो एक सिरा है वो कहाँ खुलता है,
सिलोमिक कैनाल में दूसरा सिरा कहाँ खुलता है? एट्रियल कैविटी में खुलता है। एट्रियल कैविटी जिसको प्रीकोस्ट कैविटी भी कहा जाता है, तो उसके अंदर खुलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको सिलोमिक कैनाल से, डोर्सल सिलोमिक कैनाल से क्या करते हैं? पृथक करते हैं। पृथक करके क्या करते हैं? उसको फिर एट्रियल कैविटी के अंदर छोड़ देते हैं। एट्रियल कैविटी से जल बाहर निकलता है, उसको क्या किया, उसके साथ शरीर से क्या किया जाता है? उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिएगा कि इसके लिए दो अवधारणाएं हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे उत्सर्जन मानते हैं, उत्सर्जन मानते हैं, वह कुछ इसे ग्राह्यंग मानते हैं, कुछ इसे ग्राह्यंग मानते हैं। ये इसकी क्या रहती है? एक स्थिति रहती है। तो उत्सर्जन तो मानते हैं, तो ये बात सही भी है, क्योंकि ये सिलोमिक कैनाल के अंदर जो मौजूद उत्सर्जित पदार्थ है उनको लेकर के सीधा ही एट्रियल कैविटी के अंदर जो बाहर जाती है जल उसके अंदर छोड़ता है। और ग्राही अंग जो है, यानी ग्राही अंग एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन हो गया, जो कि इसकी बाह्य संवेदनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। तीसरा जो अपना पार्ट, चौथा जो पार्ट है वो है रीनल पेपिले। रीनल पेपिले जो होते हैं वो एट्रियल कैविटी के फर्श पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। रीनल पेपिले ये एट्रियल कैविटी के फर्श पर पाए जाते हैं। क्या कहाँ पाए जाते हैं? एट्रियल कैविटी के फर्श पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और इनके लिए एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इनका संभवतः ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ये संभवतः उत्सर्जन, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका कार्य अज्ञात है, परंतु कुछ क्या करते हैं? ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं, संभवतः का मतलब 100% नहीं है श्योर इसके लिए। तो इसका भी जो है वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं कि ये उत्सर्जन अंग है या नहीं है, और उत्सर्जन है या नहीं है, तो इसके लिए इसके हमने क्या लिख दिया? संभवतः है। तो ये इस प्रकार से हमने अभी जो टॉपिक देखा है वो इसका ख़त्म होता है। क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। अब बात करते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन्स की। इसकी बात कर रहे हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स की। तो सेंसरी ऑर्गन अपने देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं। या रिसेप्टर्स ऑफ एम्फिओक्सिस, सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर्स ऑफ एम्फिओक्सिस की यदि हम बात करें, तो इसके यदि हम रिसेप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर मुख्यतः 6 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर का मतलब आप जानते ही हो कि ग्राही अंग भी इनको कहा जाता है हिंदी के अंदर, या जिनको हम कह सकते हैं संवेदी अंग, जो कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का क्या करते हैं? इनको ज्ञान करवाते हैं। तो इनको सबको क्या कहा जाता है? सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर्स ऑफ एम्फिओक्सिस। इसके अंदर यदि हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आई स्पॉट और ओसिलिस। पहला कौन सा है? आई स्पॉट्स या ओसिले। कौन से? आई स्पॉट या ओसिले। दूसरा जो है सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट, सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट। दूसरा जो इसका सेंसरी ऑर्गन है सिफेलिक पिगमेंटेड स्पॉट, या जिसको एक नाम और है एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एंटीरियर, ये जो सिफेलिक इसका रीजन होता है उसके आगे के उसके होता है, सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट भी कहा जाता है, पिगमेंट स्पॉट भी कहा जाता है। तीसरा है इनफंडिबुलर स्टाल्क, जो है क्या है? इनफंडिबुलर ऑर्गन, जो कि मस्तिष्क के इनफंडिबुलम के समान होने के कारण इसको ये नाम रखा गया। चौथा है कोलिकस पिट, कोलिकस पिट। पांचवा जो है वो है हेडसेक ग्रूव, हेडसेक ग्रूव। तो पांचवा टॉपिक अपना ये छठा है सेंसरी सेल्स, सेंसरी सेल्स।
तो ये कुल 6 प्रकार के क्या है, इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर या ग्राही अंग पाए जाते हैं जो कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या करते हैं, इसको ज्ञान करवाते हैं। अब अपने इन 6 को पढ़ेंगे अलग अलग। तो सबसे पहला भाग कौन सा होता है इसका, आई स्पॉट या ओसिलिस। ये कौन सा है, आई स्पॉट या ओसिलिस। ये अब आपको पता ही है ये कि फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं जो कि जिसको प्रकाश ग्राही या प्रकाश संवेदी भी कह सकते हैं, जो कि रीढ़ रज्जु यानी कि एक प्रकार से इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है उसके क्या होते हैं, ये अधर पार्श्व में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई स्पॉट या ओसिली की। ये नोटोकॉर्ड के अधर पार्श्व में पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संवेदी या प्रकाश ग्राही होते हैं, संवेदी या प्रकाश ग्राही होते हैं। कौन, आई स्पॉट्स या ओसिली। और ये क्या करते हैं कि अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, जंतु को रेत में धंसने के लिए और सब दिशाओं से प्रकाश ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं ये, और तैरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि सभी दिशाओं में फैले होने के कारण के रेत में धंसने के लिए ये सभी दिशाओं से प्रकाश ग्रहण करने के कारण रेत में धंसने के लिए उसके अलावा जो है सर्पिल रूप से तैरने के लिए जिम्मेदार होते हैं, सर्पिल रूप से तैरने में सहायक होते हैं। तो प्रकाश ग्रहण करने के कारण, क्योंकि सभी दिशाओं से प्रकाश ग्रहण कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं कि रेत में धंसने के लिए, क्योंकि हम बात कर चुके थे कि एम्फियोक्सिस जो है वो बिलकारी जंतु होता है जो कि किनारे की जो मिट्टी होती है उसके अंदर बिल बनाकर रहता है यू आकार का। तो जिसमें हमने बात की थी जो अगर सीधा होता है उसको ये बाहर निकाले रहता है, और जैसे इसको विक्षुब्धित किया जाता है, इसको इसके साथ कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ये तुरंत तेज़ी से बाहर आकर के जल के अंदर ये सर्पिलाकार तैरता है। तो उस सभी प्रोसेस के लिए इसके क्या आई स्पॉट्स या ओसिली है वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करें तो इसके अंदर जो है प्रत्येक आई स्पॉट के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, एक मेलानोसाइट सेल्स होती हैं और एक फोटो सेंसिटिव क्या होती है, सेल होती है। और जो ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के इसका क्या होता है कि यानी मेलानोसाइट सेल यानी पिगमेंटेड सेल और जो फोटो रिसेप्टर सेल ये दोनों मिलकर के पूरे आई स्पॉट का निर्माण करते हैं, जिसको अपने थोड़ा सा डायग्राम से भी देखेंगे। और इसके जो शीर्ष भाग पर एक जो है लेंस नुमा संरचना भी इसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। यानी इसका जो शीर्ष भाग है वो किसकी तरह कार्य करता है, लेंस की तरह करता है। और उसके साथ में इससे फिर एक छोटी तंत्रिका भी निकलती है जो कि इसके सिफेलिक रीजन के अंदर जाती है, जो कि अपने को पढ़ते आ रहे हैं अपनी मनुष्य की आँख से ही कि भी जो जितने भी संवेदी अंग होते हैं उनसे तंत्रिकाएँ निकलती हैं, वो तंत्रिकाएँ ही मस्तिष्क में जाती है। तो अपने इसका एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करें। कितने प्रकार की सेल होती है, इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। सेल्स होती हैं बाहर की ओर मेलानोसाइट या पिगमेंटेड सेल, व नीचे अंदर की ओर क्या होती है, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। ओसिली का शीर्षस्थ भाग लेंस की तरह कार्य करता है, लेंस की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो ओसिलिस होते हैं वो नोटोकॉर्ड के अधर पार्श्व में पाए जाते हैं, और जो प्रकाश संवेदी या प्रकाश ग्राही अंग होते हैं जो कि इसको तैरने के लिए, बिल बनाने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब यदि इसकी संरचना ही देखें तो दोनों प्रकार की सेल्स अपने को क्या दिखाई दे देगी। इसकी हम संरचना देखें थोड़ी सी।
तो ये स्ट्रक्चर किसकी आई स्पॉट या ओसिली की। तो इसके अंदर देखिएगा ये दो सेल है। सबसे पहले ये बाहर वाली मेलनोसाइट या पिगमेंटेड सेल, यानी मेलनोसाइट वर्णक पाए जाने के कारण ये यानी पिगमेंट पाए जाने के कारण, पिगमेंट भी कौन सा मेलेनिन है, तो इस कारण क्या होता है कि ये क्या कहलाती है सेल, मेलेनोसाइट सेल या पिगमेंटेड सेल, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। उसके अलावा ये सेल दूसरी कौन सी होती है, फोटो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टर सेल होती है, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करती है, और इसके अंदर भी इसका न्यूक्लियस है, और इससे नीचे क्या ये नर्व फाइबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका ये जो सिरा होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, लेंस की तरह कार्य करता है। ये वाक़ई किसकी तरह कार्य करता है, लेंस की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक ओसिलस या एक इस फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर कितने कोशिकाएं भाग ले रही है, दो, एक तो मेलनोसाइट या पिगमेंटेड सेल भाग ले रही है, और दूसरी सेल कौन सी होती है, इसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है। दोनों मिलकर के इसके अंदर इसे आई स्पॉट या ओसिलस का निर्माण करती है। कल अपने जो बचे हुए इसके रिसेप्टर हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।